Good afternoon, one and all the students. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, BCA विसनगर, साकर चंद पटेल यूनिवर्सिटी। सबसे पहली चीज तो इंटरनेट है क्या, क्योंकि जब से इंटरनेट आया हुआ है हम लोगों की लाइफ है वो सही अर्थ में कर लो दुनिया मुट्ठी में, वैसे हमारे मुट्ठी में आ गई। बिकॉज ये जो हमारी मुट्ठी है उसके अंदर हमारे पास ये मोबाइल है और मोबाइल के अंदर इंटरनेट है। सो बीसीए सेमेस्टर 2 के अंदर जो आज का सब्जेक्ट है उसका पहला टॉपिक है इंटरनेट के बारे में, और इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब कि दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों अब्जों कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के जो एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया है उसको इंटरनेट कहा जाता है। It is growing exponentially and provide a unique information resource that is globally diversified and useful for all the current trends। मतलब कि ये नेटवर्क इतना प्रचलित हो रहा है दिन प्रतिदिन कि इसमें करोड़ों अब्जों यूजर है वो इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इंटरनेट है वो आजकल ऑफिस में डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और मोबाइल की सेल्यूलर कंपनीज जो है वो भी आज इंटरनेट डेटा पैकेट्स वगैरह यूज करती है। तो इंटरनेट की एक डेफिनेशन हमने अभी अभी डिस्कस की है और वो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन में जैसे दिख रही है वैसे इंटरनेट है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है, बहुत सारे करोड़ों अब्जों मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से एक दूसरे से साथ जुड़ा हुआ। उसका मेन पर्पस है इंफॉर्मेशन शेयर करना। पहले क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन आती थी या तो वो रेडियो के द्वारा सुनाई देती थी या तो न्यूज़पेपर के द्वारा पढ़ी जाती थी। तो जो माहिती का आदान प्रदान का जो सोर्स था वो सिर्फ एक ही या दो ही पर्टिकुलर लिमिट पे आधारित था, और वो था न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। बट जब से इंटरनेट आया है इन्होंने ग्लोबल नेटवर्क के अंदर ग्लोबली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन के जरिए आप बहुत सारी चीज़ों को जल्दी से समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। सो इंटरनेट है वो क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है। किसका है? बहुत सारे कंप्यूटर्स का। बहुत सारे कंप्यूटर मतलब कितने करोड़ों अब्जों कंप्यूटर्स, पूरे देश पूरे विश्व के सभी कंप्यूटर्स जिसके साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सब चीज का नेटवर्क मतलब कि इंटरनेट। और उसका मेन पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन देना। इंटरनेट नहीं था उससे पहले क्या था, जो माहिती मिलती थी वो बहुत लिमिटेड सोर्स से मिलती थी। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लिए, पहले जमाने के लोगों को जिनको पढ़ना आता था वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जो लोग को सुनना आता था वो रेडियो सुनते थे, आकाशवाणी वगैरह वगैरह। बट आज इंटरनेट से इंफॉर्मेशन की दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। यस, the second thing is history of internet. So my dear students and friends, 1970 में ARPANET, Advanced Research Project Agency of Network, A Advance, R Research, P Project, A Advance, NET मतलब के नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क जिसने ARPANET का नाम दिया गया, जो विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आई। और 1970 में बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ केबल से जोड़ा गया। उससे पहले टेलीग्राम की व्यवस्था थी, वो बहुत बड़े से लैंडलाइन नंबर जिसके हम लोग घुमाते थे और टेलीफोन से बात करते थे, बाकायदा बड़े से लैंडलाइन नंबर आते थे, वही थे। बट कंप्यूटर का नेटवर्क सबसे पहले यदि कोई अस्तित्व में आया है तो वो है 1970, मतलब कि आज से 50 साल पहले की बात है। 1971 में सबसे पहले ईमेल कैसे भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको आज आप जीमेल, गूगल वगैरह कहते हैं। 1992 में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा सब डोमेन अस्तित्व में आया जिसका नाम था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड मतलब विश्व, वाइड मतलब फैला हुआ, वेब मतलब करोलिया की जैसे जाली होती है वैसे बुना हुआ जाल। मतलब कि 1992 मतलब 1970 से लेकर 1992 मतलब कि एग्जैक्टली 20 साल के अंदर
आपके पास जो चीज आई है वो है www, और आज भी आप बहुत सारी वेबसाइट खोलते हैं तो आगे www देखने को मिलता है, वर्ल्ड वाइड वेब। 1999 के अंदर न्यूज़पेपर जैसे आते थे वैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर को ऑनलाइन बनाने के लिए ब्लॉग चालू हुआ। आज बहुत सारे ऑथर के ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग के अंदर वीडियोस ऑडियोज वगैरह होते हैं और ब्लॉगिंग किया जा सकता है, ब्लॉगिंग से पैसों में कमाई भी हो सकती है। सो ब्लॉग 1999 में आया और नियर बाय 2000 के अंदर विकीपीडिया आया, क्योंकि विकीपीडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज नेटवर्क आज भी माना जाता है। विकीपीडिया गूगल के बाद सबसे मोस्ट पॉपुलर मोस्ट रिलायबल रिसोर्स माना गया है। आपको गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में जानना है तो उनकी पूरी प्रोफाइल मिल सकती है कि उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किया, क्या करियर रहा, वगैरह वगैरह। ओके, 2003 में सोशल मीडिया के अंदर सबसे पहली चीज यदि कोई आई है तो वो थी फेसबुक। तो फेसबुक जो था वो 2003 में आया। फिर जिसको हम लोग वॉलमार्ट कहते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 2004 में फ्लिकर और डिग नाम की कंपनी में स्टार्ट हुआ है, जिसको बाद में eBay.com के नाम से जाना गया। सो दोनों कंपनी का मर्जर हुआ और आगे जाते हुए आज हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो वो सब कर रहे हैं। बट 2004 के अंदर डिग और फ्लिकर जिन्होंने आगे जाके eBay.com बनाया, जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की या ई कॉमर्स की शुरुआत की। 2005 में यूट्यूब, जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है, जिसके जरिए आप बहुत सारे लोगों के पास से ज्ञान ले भी सकते हैं और आप अपना ज्ञान दे भी सकते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा, मेरी खुद की चैनल है, उसकी भी मैं लिंक शेयर करूंगा और मेरी खुद की चैनल भी चल रही है। तो आप अपनी खुद की चैनल चला के वर्ल्ड वाइड आप अपना टैलेंट, अपना स्किल, अपनी आर्ट दिखा सकते हैं। तो 2005 में यूट्यूब आया, 2006 में ट्विटर आया। आप एक मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप पे वो हर जगह पे नहीं पहुंचता। दूसरा, आप फेसबुक पे लिखते हैं तो फेसबुक में मैक्सिमम 5000 फ्रेंड की कैपेसिटी होती है। बट ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने थॉट्स को टेक्सचुअल मैसेज से, आई रिपीट टेक्सचुअल मैसेज से फ्लॉट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज, एक्टर, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, ये सब के ट्विटर अकाउंट के अंदर मिलियन, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो वो कुछ भी सोचते हैं और वो रखते हैं तो वो उसको ट्वीट कहा जाता है और ट्वीट के द्वारा आप उनके मैसेज जान सकते हैं। ये सब चीज सोशल मीडिया के द्वारा चालू हुई। बट सोशल मीडिया की शुरुआत करने वाला, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, 2003 में फेसबुक रहा, मार्क जुकरबर्ग। और हम जानते हैं फेसबुक का ऑनर है, फेसबुक के ऑनर है आज इंस्टा वगैरह सब उनके हैं। तो 2006 में ट्विटर आया। 2007 में मोबाइल वेब, मतलब कि ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि गूगल सर्च इंजन उभर के बाहर आया और गूगल ने पूरी दुनिया को एक बेस्ट सर्च इंजन का गिफ्ट दिया, जिसमें आप कुछ भी लिखते हैं। सपोज साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी आप गूगल में लिखते हैं तो उसकी साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी, हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल जाती है, इमेजेस मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल सर्च इंजन है जिसमें आप कोई भी व्यक्ति के बारे में, कोई सेलिब्रिटी के बारे में, या आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, क्योंकि आज ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर में बताया कि दुनिया में रही इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ही इंटरनेट का जन्म हुआ। और इंटरनेट में सबसे बड़ा रोल किसी ने निभाया है वो 1992 के अंदर, जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके द्वारा ये पूरा नेटवर्क पूरे विश्व में स्थापित हुआ। इसमें नासा और इसरो जैसी एजेंसी ने सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट की इंफॉर्मेशन एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो बेटा इंटरनेट की हिस्ट्री आपके सामने है स्क्रीन पे, जहां 1970 से लेके अभी 2021, जिसमें आप इंस्टाग्राम से भी आगे आप छोटे छोटे वीडियोस, व्हाट्सएप के स्टेटस, ये सब चीज को जानते हैं और आप इंटरनेट के माध्यम से आप अपने विचारों को रख पाते हैं, दूसरे के विचार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके।
इंटरनेट का हिस्ट्री का माइलस्टोन, सब कुछ पहले कौन कौन सी चीजें आई वो आपके सामने है। ये शायद एग्जाम में आपके लिए बहुत काम की चीज है। 1969 में पहली बार ऑनलाइन मैसेज स्टार्ट हुआ, मतलब मैसेजिंग जो स्टार्ट हुआ वो 1969 में स्टार्ट हुआ। 1971 में पहला ईमेल आया। 1991 में सबसे पहले वेब पेज, पहला वेब पेज बना। वेबसाइट तो बाद की बात है, बट 1991 मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 30 साल पहले पहला वेब पेज बना। 1995 में अमेजोन, जो अ, अभी भी एज अ ई कॉमर्स वेबसाइट में आप बहुत सारी चीज़ों की खरीदी कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो दिस इज अमेजोन। 1997 में गूगल सर्च इंजिन एज अ लॉन्च हुआ। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ। 2007 में व्हाइट हाउस लॉन्च। व्हाइट हाउस मींस ट्विटर अकाउंट दैट आप जान सकते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो यूएसए टुडे नाम की एक वेबसाइट है, वहां से ली गई है। ओके, यदि आज हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसका मेन रीजन है कंप्यूटर। 1960s के अंदर कंप्यूटर स्टार्ट हुए। 1970 के अंदर बहुत सारे ग्लोबल नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया। विश्व के सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो एक सपना, जो एग्जैक्टली 20 साल के बाद पूरा हुआ। 1970 के बाद 1990 में जब WWW आया, तब एक सही अर्थ में इंटरनेट स्थापित हुआ। तो 1970 कंप्यूटर का नेटवर्क, 1980s सबसे पहला ईमेल ईमेल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। तब तक सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम का यूज होता था, तार भेजना था, या तो वायरलेस या हॉकी टॉकी का यूज आर्मी वगैरह लोग करते थे। 1990 के अंदर सबसे पहला वेब पेज और वेबसाइट बना। और 2000 के अंदर गूगल ने सर्च इंजन में आके डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग के द्वारा आप कुछ भी चीज लिखते हो तो वो एक सही मायने में बहुत प्रॉपर लेवल पे वो आपको मिल जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर इंटरनेट डेवलपमेंट। इंटरनेट की डेफिनेशन और इंटरनेट का पर्पस यदि याद करें तो दुनिया के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ के जो नेटवर्क बनाया उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क, दिस इज इंटरनेट। मेन पर्पस क्या था इंटरनेट का? तो मेन पर्पस एक ही था, इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन देना। आप अपना इंफॉर्मेशन या अपनी मैसेज या अपना स्किल वहां रख सकते हैं और दूसरे की स्किल देख भी सकते हैं। आजकल आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, गूगल के माध्यम से बहुत अलग अलग जानकारी ले सकते हैं, विकिपीडिया के माध्यम से किसी भी पॉलिटिशियन की आप पोर्टफोलियो, बैकग्राउंड या उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये रहा इंटरनेट। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेट की हिस्ट्री हमने आज देखी। ओके, हमारे सब्जेक्ट BCA 202 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, उसका दूसरा टॉपिक यूनिट 1 का है, वो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जाम पर्पस ये फुल फॉर्म बहुत ही काम की चीज है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं किसको? जब भी कोई वेबसाइट हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले जो ये HTTP या HTTPS आता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म मैंने बोला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको सब डोमेन कहते हैं। गूगल जो एक वेबसाइट का नाम है, जो सर्च इंजन है, तो उसको डोमेन कहते हैं। और .com जो है उसको बेटा URL कहते हैं। कॉम मीन्स कॉमर्शियल, .edu मतलब एजुकेशन, .gov मीन्स गवर्नमेंट। बट ये पूरा जो ब्राउन कलर दिख रहा है HTTP से चालू करके पीछे कॉम तक, उसको कहते हैं URL। सो URL आप आई थिंक अब पूरा समझ चुके हैं। हम लोग एक बार लाइव देखेंगे। यहां मैं गया,
मैंने जैसे ही गूगल किया तो ये गूगल आ गया। यहाँ पे HTTPS नहीं दिख रहा है, बट ये जो आपको गूगल सर्च इंजन दिखता है वहां पे ये एक सिक्योर वेबसाइट है। गूगल है वो उसका नाम है, .com उसका पर्पस, उसका डोमेन नेम है जिसको कॉमर्शियली यूज किया गया है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, और जैसे ही मैंने यहाँ सकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी लिखा, आप देख सकते हैं नीचे है जहाँ मेरा कर्सर है, आप देख सकते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल spu.digitaluniversity.ac ac.in, in means Indian, AC means academician, edu भी लिया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट डोमेन। यस, सो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के बारे में आपने जाना कि जब भी कोई वेबसाइट लिखते हैं तो उसके आगे का हिस्सा www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, और फिर वेबसाइट का नाम, और उसके बाद उस वेबसाइट का टाइप, जैसे कि कॉमर्शियल, edu एजुकेशन, gov गवर्नमेंट, AC एकेडमिशियन और अकाउंट, और इन मीन्स इंडिया, CA मीन्स कनाडा, US मीन्स US। ओके, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन, और ये एक लास्ट स्लाइड है जिसको हम लोगों को समझना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। URL stands for Uniform Resource. It is used to specify address on the World Wide Web. मतलब कि पूरे दुनिया में जो ये इंटरनेट का जाला है उसमें आप कौन सी वेबसाइट खोलना चाहते हैं उसका एड्रेस मीन्स URL। आप विकिपीडिया खोलना चाहते हैं, आप गूगल खोलना चाहते हैं, आप फेसबुक खोलना चाहते हैं, आप अमेजोन खोलना चाहते हैं, तो ब्राउजर के अंदर या इंटरनेट के अंदर गूगल क्रोम में जिस एड्रेस के द्वारा आप इंफॉर्मेशन जहां से लेते हैं वो एड्रेस को URL कहते हैं। A URL is the fundamental network identification for any resource connect to the web। मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने कोई वेबसाइट बनाई है तो इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के कोई भी कोने से आप उसके इंफॉर्मेशन के रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से। URL इज अ फंडामेंटल नेटवर्क, क्योंकि आपको एड्रेस याद होना चाहिए। spu.ac.in हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, श्री CJ पटेल की वेबसाइट है scjpccs.edu, तो वो वेबसाइट फेसबुक का, अमेजोन का, गूगल का, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल हाइपर टेक्स्ट पेजेस, इमेजेस, साउंड फाइल्स वगैरह वगैरह। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www सबडोमेन, गूगल डोमेन नेम या वेबसाइट का नाम, .com टॉप लेवल डोमेन मतलब कि .gov, .edu, .com, .ac.in, ये सब चीज उसके एक्सटेंशन होते, जैसे वर्ड फाइल .doc, वीडियो फाइल MP4, ऑडियो फाइल MP3, टेक्स्ट फाइल .txt। वैसे कोई भी वेबसाइट जो होती है उसके एक्सटेंशंस होते हैं, और ये एक्सटेंशन है वो उसको सब डोमेन कहते हैं। और जब आप कोई गूगल के अंदर या कोई भी वेबसाइट का पेज खोलते हैं तो जो लास्ट दिख रहा है index.html, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, आप उस वेबसाइट का अभी कौन सा वेब पेज देख रहे हैं, उस वेब पेज का नाम है इंडेक्स, और HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम लोग वेबसाइट में एक एक वेब पेज अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड की हुई वेबसाइट को देख भी जा सकते हैं। जैसे कोई एक वेबसाइट के अंदर 22 वेब पेज है तो हर एक वेब पेज के नाम अलग होंगे, जैसे यहाँ index.html है, वैसे आगे जाएंगे तो syllabus.html, staff.html, semester 1 activity.html, semester 4 activity.html, something like this। सो यहाँ पे हमने BCA 202 श्री CJ पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज का जो सेमेस्टर 2 का दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा नंबर का सब्जेक्ट है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, उसके यूनिट 1 के 2 टॉपिक आज हमने डिस्कस किए।
एक, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेट की हिस्ट्री हमने देखी, और उसके बाद हमने देखा यूआरएल क्या होता है। इंटरनेट बन गया बट कोई भी वेबसाइट अपलोड होती है तो उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब के http.www.google.com, ये जो पूरी चीज है उसको यूआरएल कहते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक बार फिर से जो ब्राउन कलर का पूरा http से लेके .com तक जो आपके सामने दिखता है, या जब भी कोई आप वेबसाइट खोलते हैं तो जो पूरा एड्रेस है उस एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। यहाँ पे भी बार बार मतलब मैंने बोला है और अगेन बोलूंगा, स्पेसिफाई एड्रेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर अ वेबसाइट। वेबसाइट का एक स्पेसिफिक एड्रेस रहता है जो आप पूरा लिखेंगे तो वो वेबसाइट खुलेगी। सो दिस इज कॉल्ड यूआरएल। इंटरनेट की हिस्ट्री, इंटरनेट क्या है, ये सब चीज हमने देख ली। थैंक यू सो मच टू लर्न विद डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा, साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी, सीजे पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, BCA, विसनगर।